मेरी खाला का वफात हो गई थी, उसमें मैं बिजी था, तो मैंने एक हफ्ते ना कोई डीप एनालिसिस अपलोड किया और ना ही ट्रेड किया। अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप देखें 13,65,00,000 में चेंज हो गया 9 महीनों में। आप उससे प्रॉपर्टियां नए, गाड़ियां नए, फॉरेन टूर लगाएं, गवर्नमेंट छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 2, 4, 5 हज़ार से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके अमाउंट बढ़ते रहे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते रहे। अब मैं आपको एक अच्छे पोर्टफोलियो का टिप दूं तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641, यानी आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, कंपनी की एलपीएस क्या है, कंपनी का एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, और कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, कंपनी के ऑडिटर कौन है और कंपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर हम रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि आपने फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है। लास्ट जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था ट्रीड कॉर्पोरेशन। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। आज जो मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड करना वो मैंने आपको पीछे शॉर्ट में भी बता दिया और आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा कि आज की सारा डिटेल्ड एनालिसिस बनेगा प्रीमा के ऊपर, जो कि बिलोंग करता है अल तहूर लिमिटेड से। और अब इसके ऊपर अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन के बारे में। जो प्रीमा की बिजनेस डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि ये अल तहूर लिमिटेड के अंडर काम कर रही है कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी 16 मार्च 2007 को, यानी 16 मार्च 2007 को ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी। उसी कंपनी के एक्ट के नीचे जो 1984 में बना था और 2017 में उसके बाद अपडेट हुआ था। कंपनी की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो पता है क्या है? रन करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना, डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना, मिल्क को, और उसके साथ में इनकी प्रोडक्शन और सेलिंग है सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स की। अब आगे देखें कि कंपनी की जो यानी कोर बिजनेस जिसे हम कहते हैं वो प्रोडक्शन और सेलिंग है डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के हवाले से। कंपनी के जो सीईओ है वो है राशिद गलाही और कंपनी के जो चेयरपर्सन है वो है इजाज नासिर, रिटायर्ड जज है, और जो कंपनी के सेक्रेटरी है वो है हाशिम तारिक। कंपनी के ऑडिटर की बात करें तो वो है रियाज अहमद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई फर्म होगी जो इनके ऑडिट्स वगैरह करती है, इनके रिजल्ट्स वगैरह मेंटेन करती है। अब इनके रजिस्ट्रार की बात करें तो इनके रजिस्ट्रार है कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड विंग्स आर्केड 1 के कमर्शियल मॉडल टाउन लाहौर, यानी कि इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। और कंपनी का जो एड्रेस है वो है 182 अबू बकर ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन लाहौर, यानी कि कंपनी भी लाहौर से ही ऑपरेटिंग है। उनका एड्रेस आ रहा है अबू बकर ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन, यानी न्यू गार्डन टाउन से ऑपरेटिंग है कंपनी। रजिस्ट्रार ऑपरेटिंग है मॉडल टाउन से और ऑडिटर है रियाज अहमद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर के बारे में तो इनका फिस्कल ईयर एंड होता है जून में। जून से मुराद है कि कंपनी की फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग इस वक्त हो गई होगी, वो आगे जाकर फाइनेंशियल रिजल्ट से हमें पता लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं इनकी इक्विटी प्रोफाइल के बारे में। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 21,86,39,430, यानी कि 21,86,39,430 इनके टोटल शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में जो इनके पड़े हैं वो है 6,55,91,829, यानी कि 6,55,91,829 शेयर्स इनके पड़े हुए हैं फ्री फ्लॉट में। अगर फ्री फ्लॉट की मैं आपको इनकी परसेंटेज निकाल के बताऊं तो वो बनती है तकरीबन 30%। अप्रॉक्सीमेट नहीं है ये फिगर जो मैं आपको 30% दे रहा हूं, ये एक्यूरेट फिगर्स है। 30% इनके पड़े हुए हैं फ्री फ्लॉट में और मार्केट कैप के लिए इनको चाहिए 88,02,237 शेयर्स, यानी कि 88,237 शेयर्स की अगर एक ही दिन में ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो प्रीमा का शेयर अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा। सारे इसमें बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और ये उस दिन को मार्केट कैप कर जाएगा। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लग जाता है, उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है और उसमें अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओस को, बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उनको बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। यानी फर्स्ट क्वार्टर होता है, फिर हाफ ईयर होता है, फिर थर्ड क्वार्टर होता है, फिर फुल ईयर होता है। इसी तरह बोर्ड मीटिंग्स होती रहती है। ये कंपनीज एक्ट लगता है जब तो उसके बाद कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। अब मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस, एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अब लॉस पर शेयर क्या, कंपनी ने अगर अपना रिजल्ट जो भी डिक्लेयर किया अगर वो नेगेटिव में
है तो वो लॉस पर शेयर हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो वो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, ईपीएस हो जाएगा। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 10, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। मैं इसको एक 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं और उसी 5 साल के ऊपर या 4 साल के ऊपर डिस्कस करके मैं इसका जो रिजल्ट निकालता हूं, उसी रिजल्ट की बेसिस के ऊपर मैं अपनी भी इन्वेस्टमेंट पुट कर रहा होता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। वहीं से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में ट्रेड लगाता हूं, बाय करता हूं, सेल करता हूं, रनिंग करता हूं। मैंने एक लिमिट सेट की है। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं 5-10 साल से पीछे भी, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम, नहीं तो इसी शेयर का नाम या सिंपल कमेंट करें विद ड्यूरेशन। मैं अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। मैं आपको इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताता हूं प्रीमा के। और यहां पे देखें कि मैं जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करूंगा, आपने पिछली वीडियोस में भी सुना होगा, पता होगा कि हम जब 22, 23, 24 को डिस्कस करेंगे तो इसको ईयरली फाइनेंशियल ईयर को डिस्कस करेंगे, और जब हम 2025 पे आएंगे तो फिर इसको इस डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए 2025 को सम अप करेंगे फाइनेंशियल ईयर पे। अब मैं आपको इसका फाइनेंशियल रिजल्ट बताता हूं 2022 का। द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ प्रीमा डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 इज 3.94 एंड दिस इज इन पॉजिटिव, यानी कि ₹3.94 अर्निंग कंपनी ने शो की हुई है, रिजल्ट डिक्लेयर किया है। ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इसके टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जाके 3.94 पैसा को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो उनका टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट होगा वो 2022 के फाइनेंशियल ईयर का। 2022 का यानी ₹3.94 ईपीएस है। अब अपनी डिस्कशन को लेकर चलते हैं 2023 के फाइनेंशियल ईयर पे, और जो रिजल्ट डिक्लेयर किया कंपनी ने वो है 5.71 यानी कि ₹5.71। 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है वो है 5.71 पैसा, ₹5.71। और ये भी पॉजिटिव में है, ये भी ईपीएस है, ये भी अर्निंग पर शेयर है, यानी 2022 में ₹3.94 यहां पर होगा, और 2023 में 5.94। इसका मतलब बूम ही आ रहा है, कंपनी ऊपर को जा रही है। अब चले 2024 के फाइनेंशियल ईयर पे, तो उसका जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया वो है 1.62 पैसा, यानी ₹1.62 की अर्निंग कंपनी ने की हुई है। ये भी पॉजिटिव है, इसलिए अर्निंग कह रहा हूं, ये पॉजिटिव होगी। ईपीएस है तो अर्निंग है। लेकिन आप यहां पे देखें कंपनी ने तो पॉजिटिव में शो किया है, अपने आप को अर्निंग में ही निकाला है, लेकिन हम अपने सॉफ्टवेयर पे आपको जो चेक करके एनालाइज करके कैंडल्स के ऊपर बता रहे होते हैं कि 2022 यहां था, 2023 यहां था, 2024 नीचे डिक्लाइन आया, यानी 2023 की जो फाइनेंशियल अर्निंग थी वो थी 5.71, और जो 2024 के फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग है वो है 1.62, यानी कि आप देखें ₹3 का लॉस पर शेयर हो गया कंपनी को 23 से 24 में आने पे। अब आगे चले 2025 पे, तो मैंने आपको बताया जब हम 2025 पर आएंगे तो इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हुए सम अप करेंगे। Q1 2025 ऑफ प्रीमा एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.11 पैसा, यानी कि 11 पैसा कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया Q1 2025 का। और ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग है। लेकिन समझने की बात ये है कि 11 पैसे मुझे अमाउंट थोड़ी थोड़ी लग रही है, क्योंकि जो हमारा 2023 का ईयर खड़ा है वो 5.71 है, और फिर जो 2024 का 1.62 पैसा है। लेकिन फिर भी आप देखें Q1 का रिजल्ट आया 11 पैसे, Q2 2025 रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑफ प्रीमा इज 0.63 पैसा, यानी कि कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया Q2 2025 का वो है 0.63, 63 पैसे। और 63 पैसे जो है ये कंपनी की पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो अर्निंग है, अर्निंग है तो ईपीएस है। ईपीएस आई है 63 पैसा और 11 पैसा, इसको ऐड करें तो ये बन गया 2 क्वार्टर का 74 पैसा, यानी कि हाफ ईयर तक जब कंपनी ने अपनी अर्निंग कर ली है तो 74 पैसा अर्निंग खड़ी हुई है। Q3 का जो इनका रिजल्ट आया वो जो कंपनी ने डिक्लेयर किया वो है 0.90 पैसा, यानी कि 90 पैसे Q3 प्रीमा का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया, और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग है। यानी अगर 74 पैसा में 90 पैसा को ऐड करें तो ये बन जाएगा 1.64 पैसा, यानी कि देखें 2024 के फुल ईयर का रिजल्ट 1.62 पैसा था, इधर 2025 के 3 क्वार्टर का रिजल्ट 1.64 पैसा। इसका मतलब कंपनी ने 23 से 24 में आने में थोड़ी सी अर्निंग की है, लेकिन अगर 23 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ मिलाएं तो अभी भी बहुत नीचे हैं हम। 2025 का जो टोटल रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है वो आ रहा है, कंपनी ने जो रिजल्ट किया है बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर वो है 2.42 पैसा, ये भी पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग है। लेकिन समझने की बात क्या है कि 2024 से 2025 में तो ऊपर आया है, लेकिन 23 का जो हाई मार्जिन खड़ा है 5.71 ये उससे भी बहुत नीचे है, 2.42 है। और अगर 1.62 में से 2.42 को माइनस करें तो तकरीबन लास्ट क्वार्टर भी 80 पैसे के राउंड अबाउट इनकी अर्निंग आई है। समझने की बात इसमें यह है कि कंपनी अपने उस फेज में है कि कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, नीचे जा रही है, यानी अपने ना रिसेशन पे है ना बूम पे है, दरमियान में ब्रेक इवन करने की कोशिश कर रही है।
अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और फाइनेंशियल पेआउट्स में आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर दोबारा बता रहा हूं कि इसमें तीन ही चीजें होती हैं, कैश डिविडेंड, बोनस और राइट। कैश डिविडेंड वो होते हैं कि कंपनी जितना % कैश डिविडेंड इशू करती है वो अमाउंट डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। बोनस शेयर्स वो होते हैं कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, जितने शेयर्स आपके पास है उससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा जो वो बोनस शेयर्स होंगे और वो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होंगे, और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद थर्ड चीज है क्या है, राइट। राइट कंपनी जब इशू करती है, राइट में कंपनी के शेयर्स तो ऊपर जा रहे होते हैं लेकिन आप कैश देकर राइट फिल कर रहे होते हैं, तो कंपनी आपको फैसिलिटेट ये कर रही होती है कि लेट्स सपोज कंपनी के शेयर की प्राइस है 40-45 रुपीस, लेकिन आप जब उसको राइट फिल करेंगे तो उसका राइट फिल होगा 36-37 पे। ये जो 6-7 रुपए का मार्जिन है आप कैश देकर दे रहे हैं, कंपनी के प्राइस ऊपर जा रही है, ये शेयर जब ऐड होंगे स्टॉक मार्केट अकाउंट में और ऐड होंगे तो ये 45 पे ही ऐड होंगे, और ये जो 6 रुपए का मार्जिन है कंपनी आपको फैसिलिटेट कर रही होती है राइट शेयर्स फिल करने पे। अब मैं आपको उनका जो लास्ट पे आउट डिक्लेयर है वो बता देता हूं, वो है सितंबर 28, 2022 यानी सितंबर का महीना 28 तारीख 2022। 25, 24, 23 खाली है। लास्ट पे आउट जो डिक्लेयर है वो है 2022 में फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे उन्होंने 10% बोनस इशू किया। 10% बोनस का मतलब है अगर 1000 शेयर आपके पास है उससे 10% को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होंगे, और जब वो एक्टिव होंगे उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। उससे पीछे चले तो सितंबर 23, 2021 यानी सितंबर का महीना 23 तारीख 2021 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 12% बोनस दिया हुआ है, बोनस शेयर दिए इनके। उससे पीछे चले तो सितंबर 30, 2020 यानी कि सितंबर का महीना 30 तारीख 2020 कोरोना के टाइम की बात हो रही है, फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग है, 10% बोनस इशू किया है इन्होंने। उससे पीछे चले अक्टूबर 9, 2019 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग यानी अक्टूबर का महीना 9 तारीख 2019 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे 10% बोनस इशू किया है इन्होंने। उससे पीछे चले सितंबर 18, 2019 यानी कि सितंबर का महीना 18 तारीख 2019 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग और 3.7% का डिविडेंड दिया हुआ है। 3.7% से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3.7% डिविडेंड को मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेट फिगर्स में आपको बताऊं 1000 शेयर के साथ 300 रुपए मिलेगा, 10,000 शेयर के साथ 3,000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 30,000 रुपए मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी। अब आप देखिए इसके 4-5 ही पे आउट डिक्लेयर है जो उन्होंने दिए हैं, जिसमें से 4 बोनस है और 1 डिविडेंड है। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। एवर हाई और एवर लो को भी जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम 5 साल के ऊपर करते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको 10, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं, लेकिन मैंने एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल इसकी एक लिमिट सेट की है 5 साल की। उसी भी रिजल्ट के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी पुट करता हूं। इसमें आपका तो फायदा हो रहा है कि आपको एनालिसिस मिल रहा है, साथ साथ मेरा भी फायदा हो रहा होता है कि मुझे एक डीप एनालिसिस मिलता रहता है, साथ साथ डेली बेसिस पर शेयर कर मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट पुट कर रहा होता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन अगर आप अपने 10, 20, 25, 30 साल पीछे भी किसी भी टाइम ड्यूरेशन में जाकर एवर हाई और एवर लो किसी भी शेयर का पूछना चाहते हैं तो सिंपली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें, विद ड्यूरेशन में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसका एवर हाई और एवर लो क्या था। और मैं आपको ये बताऊं एवर हाई और एवर लो में कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही होती है, जब उसका शेयर ऊपर जा रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, कि एक ही दिन में कोई शेयर ऊपर नहीं कर चला जाता, एक ही दिन में कोई भी शेयर नीचे नहीं आ जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इसको ऊपर जाने में नीचे आने में 5-6 चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जो शेयर को इफेक्ट कर रही होती हैं, ऊपर जाने में और नीचे आने में हेल्प कर रही होती हैं। ये उन्हीं चीजों के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है अपनी। अब मैं आपको इसका एवर लो बताता हूं, और जो इसका एवर लो है वो आ रहा है जी अगस्त 19, 2024 यानी अगस्त का महीना 19 तारीख 2024 को इसने अपना एवर लो हिट किया था, जो कि था 12.96 यानी कि 12 रुपए 96 पैसे का इसने लो हिट किया था। और जो उस दिन इसमें शेयर की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 3,99,931 यानी कि 3,99,931 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर लो इसने हिट किया था 12 रुपए 96 पैसे यानी कि 13 रुपए का तोड़ा था, और इसने उस दिन डेट थी अगस्त 19, 2024 यानी अगस्त 19, 2024। और उसके बाद जब इसने अपना एवर हाई हिट किया वो आ रहा है तकरीबन आप देखें 78.06, और उस दिन जो डेट है वो है अप्रैल 28, 2025 आज से तकरीबन 4 महीने पहले। और जो उस दिन इसने अपने शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट किया था वो था 87,80,208 यानी कि 87,80,218 शेयर्स की ट्रेड की थी। और जो अपना एवर हिट किया था वो किया था 78.06, और उसके बाद जो डेट थी उस दिन थी अप्रैल 28, 2025। मैं आपको अपना डीप एनालिसिस इसके ऊपर आगे जाके दूंगा, लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि आपने एवर हाई और एवर लो को याद रखना है। यानी आप देखें मैं आपकी
आपको एक एग्जांपल देके इस बात को समझाऊं कि 78 रुपए का इसने हाई लगाया है, लो इसने लगाया है 12 रुपए 96 पैसे का। अब आपके समझने के लिए बात बता रहा हूं एग्जांपल देके कि अगर किसी बंदे ने अगस्त 2024 में और ये प्रीमा के शेयर खरीदे होते 1 लाख शेयर पे, आपको एग्जांपल देता हूं, वो आने थे 13 लाख रुपए के, राउंड ऑफ फिगर करके करो वरना वो आते हैं 12,96,000 के, लेकिन अगर राउंड ऑफ करें तो वो आते हैं 13 लाख रुपए के। अगर किसी बंदे ने अगस्त 2024 में 1 लाख शेयर प्रीमा के खरीदे होते तो वो 13 लाख के आते, और अगर अप्रैल में जाके एक्यूरेट अप्रोक्सीमेटली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 9 महीने बाद उसको बेचता, एवर हाई जब उसने हिट किया 78 रुपीज, तो वो आपका 13 लाख रुपए बदल चुका होता 78 लाख रुपए में, यानी 78 रुपीज के ऊपर जाके बेचता तो 78 लाख बन जाता है। और 78 लाख रुपए में से अगर आप अपनी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 13 लाख रुपए की उसको निकालते तो पीछे आपके पास बचता 65 लाख रुपए, यानी आपने 9 महीने में पाकिस्तान में रहते हुए 65 लाख रुपए कमा लिया 13 लाख लगाकर। अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए कहूं, ये जो पाकिस्तान में सारा एक फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन नहीं है, मुल्क डूब गया, लुट गया, फुट गया, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं है, लोग यहाँ पर अर्निंग नहीं कर सकते, अपनी फैमिलीज को चेंज नहीं कर सकते, तो ये सारा झूठ है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक अच्छा काम कर रही है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन ऊपर जा रही है, यहाँ पर रह के लोग बड़ी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि आप देखें, अगर आपने सिर्फ आपने करना कि अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली करना है, आप दौर वक्त हार्ड का नहीं रहा, वक्त स्मार्ट का रहा है, आप स्मार्टली अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली पुट करेंगे किसी भी टाइम में, जैसे कि हर शेयर का एक बाइंग टाइम होता है, एक सेलिंग टाइम होता है। जब आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो लॉस होगा, सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तब भी लॉस होगा, उसका एक पॉइंट है बाइंग का। लेट्स सपोज आपको वो पॉइंट नहीं पता, हमें पता है, हम 11 साल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अर्निंग कर रहे हैं। मैंने ये वीडियोस बनाकर क्यों पोस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मैं आजकल नेट पर देख रहा था जिस बंदे को ट्रेडिंग का पता भी नहीं है, मैं 11 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, यानी 7-8 साल पहले मैंने इसको लगाकर सीखा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को, फिर 2-3 साल जब मैंने इसमें से प्रोफेशनली अर्न किया है और वो अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट अर्न किया जो एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए लाजमी होती है, मिलियंस में होती है, तब जाकर मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया। और वो भी इस पे कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहा था आजकल वो बंदे जिनको 2-3 महीने भी नहीं हुए ट्रेडिंग करते हुए, ट्रेडिंग का अलिफ भी नहीं पता, उनको टी भी नहीं पता, वो लोग बता रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी। तो मैंने सोचा कि मैं जो 11 साल से वो ट्रेडिंग कर रहा हूं, अर्न कर रहा हूं, बैठा हूं, तो क्यों ना मैं एक कॉज के ऊपर, जैसे मैंने उस वक्त भी ज़हन ये बनाया कि मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया। जैसे अल्लाह ने मेरे आगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पर्दा खोला और मैंने यहां से अर्निंग की, तो मैं आपके ऊपर इसका पर्दा खोल रहा हूं और आपको गाइड कर रहा हूं कि किस टाइम पे किसको सेल करना है, किस टाइम पे किसको बाय करना है, ताकि आप लोग भी यहां से पैसा बना सके। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूं, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको कोई पाथ नहीं पता, लोग उनको गाइड नहीं करेंगे पैसे कैसे करने। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2-4-5-10 हजार से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉफिट ऐड होता रहेगा और उसी प्रॉफिट के साथ आपकी कैपिटल अमाउंट बढ़ती रहेगी और आप उसमें से अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि अगर किसी बंदे ने दुबई जाकर काम करना हो ना, तो उसको दुबई जाने के लिए 9 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ऑब्वियसली वो कोई सोना बेचेगा, कोई प्रॉपर्टी बेचेगा या कोई जमीन बेचेगा पीछे से, जिसके ऊपर वो बाहर जाएगा काम करने के लिए, और वो बाहर जाकर जो 10 लाख रुपए खर्च कर दुबई जाएगा और वहां जाकर काम करेगा, तो जो 10 लाख उसने दुबई जाने के लिए खर्च करना, इन्वेस्ट करना, वो खत्म हो जाना है। इधर आपके पास जो 10 लाख के बजाय जिसने 10 लाख रेंज करना है वो 13 लाख भी रेंज कर लेगा। फर्ज कर ले आपने 13 लाख इन्वेस्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये जो 13 लाख आपने लगाया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये खर्च नहीं हो गया, ये आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट में अमाउंट पड़ी रहेगी। जब आप इससे शेयर्स बाय करेंगे तो आपको फिजिकल शेयर्स मिलेंगे और जब आप फिजिकल शेयर्स को सेल करेंगे आपका 13 लाख भी आपके पास वापसी रिकवर हो जाएगा। यानी दुबई जाने के लिए आपने जो 10 लाख खर्च किया वो खर्च हो गया, इधर लगाने के लिए आपने जो 10-12 लाख लगाया वो आपके अकाउंट में है। फिर दुबई जाकर आपने किया काम, आप वहां पर लगे या तो डिश वॉशर या आप सफाई वाले, यानी जेनिटोरियल स्टाफ की ज्यादातर पाकिस्तानी को काम मिलते हैं बाहर जाके, उधर जाके आप 1000 दिरहम पे पाकिस्तानी 80,000 रुपए पे आपने 9 महीने में कितने पैसे कमाए? आपने 9 महीने में तकरीबन कमाया 7,20,000 रुपया। उसमें से आपने टैक्स भी देना है दुबई की गवर्नमेंट को, वहां पे रहने के भी खर्चे हैं, वहां पे खाने के भी खर्चे हैं, यानी आपने कितनी मुश्किलात काटी, आपने प्रदेश भी काटा, रहने की मुश्किलात, खाने की मुश्किलात, सफाइयों की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, घर वालों से दूर, सारी चीजें मुश्किलात फेस करके आपके पास आया 7,20,000 और कुछ उसमें से जो रहने वगैरह पे खर्चा होगा पीछे आपको बचेगा 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए। एक हम अमाउंट अज्यूम कर रहे हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे वही पैसा अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाया होता तो आपका 13 लाख रुपए चेंज हो जाता 78 लाख रुपए में। कितने महीनों में? 9 महीनों में। 78 लाख में से आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाले 13 लाख रुपए, तो पीछे बचा 65 लाख रुपए। उस 65 लाख रुपए में आप देखें, आपको 1 महीने की 9 महीने की एवरेज निकालें, उसको डिवाइड करें तो आपके 1 महीने में आपने कमा लिया तकरीबन आपने 6 लाख रुपए महीना कमाया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में
बहुत पोटेंशियल है, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप देखें, अगर जिन औरतों के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती, जॉब नहीं कर सकती, कोई हाउसवाइफ है, कोई रूटीन टफ है, ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि अगर आप छोटी छोटी अमाउंट से भी शुरू करें तो एक दिन आपकी, क्योंकि कैपिटल अमाउंट भी आपके पास ही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत बड़ी बन जाती है। दुबई जाकर आपने 7,20,000 कमाया 9 महीनों में परदेश काटने के बाद, इधर रह के आपने 65 लाख कमाए यानी 6 लाख रुपए महीना, उधर आपने 80,000 कमाया, इधर 6 लाख कमाया। ये बातें मैं आप लोगों को बार बार बताना शुरू कर रहा हूं, बार बार बता भी रहा हूं अपनी वीडियोस में कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। यहां से हमने भी अर्न किया, हम कोई गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैसिलिटीज क्रिएट की हैं और उसके बाद अर्निंग की है और एक लाइफस्टाइल अचीव की है। ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये कोई बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, कोई बैटिंग ऐप नहीं है, कोई जुए का अड्डा नहीं है कि जहां पर जाके अपने पैसे लगाए तो सारे पैसे डूब गए और खत्म हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी कंपनीज अवेलेबल है ट्रेड के लिए। अगर आप इधर ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपको कोई प्रॉफिट जनरेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका 13,65,00,000 में चेंज हो गया 9 महीनों में, आप उससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, फॉरेन टूर लगाएं। गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है। जिस तरह आजकल हर नया यूट्यूबर, हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है इलीगल बैटिंग ऐप के चक्करों में, ये कोई बैटिंग ऐप नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद अलाउ किया हुआ आपको इसमें ट्रेड करने के लिए। आप इससे कोई पैसे बनाते हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है। उसकी छोटी सी अमाउंट गवर्नमेंट आपसे टैक्स की सूरत में लेती है और आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलते हैं। यानी आपको प्रॉपर्टियां लेंगे, गाड़ियां लेंगे, फॉरेन टूर वगैरह लगाएंगे, आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे। और ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को पता है कि ये आपने कहां से बनाई है, स्टॉक एक्सचेंज से बनाई है और यहां से आपने यहां इन्वेस्ट किया था, यहां सेलिंग की, ये अमाउंट आपको प्रॉफिट की सूरत में आई है। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रयू टेट, वो जैसी बातें करता है वो कहता है मैट्रिक्स बनाया जा रहा है लोगों के सामने। जब मैंने उसकी बातों को अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया तो मुझे भी समझ आया कि हाँ वो बातें ठीक करता है। उसका एक स्लोगन है एस्केप द मैट्रिक्स, मैंने उसके बाद लाइन लगाई एस्केप द स्लेवरी। यानी हम आजाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन हम आज भी आजाद नहीं है। आजकल हम कॉर्पोरेट स्लेव हैं। वो स्लेव जो 8 बजे उठता है, 9 बजे ऑफिस चला जाता है, 6 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे घर आता है। 7 बजे आने के बाद आपके पास टाइम ही कितना, ना आपके पास फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं अपने बॉस खुद बने, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। ये जो एक फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है कि एक बच्चा पहले पैदा होता है, वो 16-18 साल इंटर पढ़ता है, मैट्रिक करता है, फिर इंटर करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर करता है, फिर पीएचडी करता है और लगता है कितने का 1.5-2 लाख का मुलाजिम लगता है, कॉर्पोरेट स्लेव बन जाता है जो 9 बजे जाता है 6 बजे आ जाता है। उसकी जिंदगी का कोई टाइम ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, बस पैटर्न ही चल रहा है, यानी वो गुलाम है, कॉर्पोरेट स्लेव है। अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेव से निकालना चाहते हैं, आपको पता रहेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। यह मौका है आप लोगों के लिए भी जिसको हमने भी अचीव किया, हम आपको भी बता रहे हैं। यहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने बॉस खुद होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कोई आपका बॉस नहीं होगा, कोई आपका टाइम लिमिटेशंस नहीं होगी, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से ट्रेड करेंगे, अपनी मर्जी से लैपटॉप बंद करेंगे। अगर उसकी एग्जांपल मैं दूं, मैं पूरे महीने ट्रेड करता हूं, लेकिन अगर महीने में 2-3 दिन मेरा दिल नहीं ना करता ट्रेड करने का, तो मैं अपने लैपटॉप्स को ऑफ करता हूं, बाहर करता हूं, बाहर चला जाता हूं, फिरता उड़ता हूं और आगे फिर ट्रेड अगले दिन कर लेता हूं। उसकी मिसाल है जिसने आपको पिछले 1 हफ्ते मेरे डीप एनालिसिस नहीं मिले। मेरे यहाँ एक मुश्किल आई हुई थी, तंगी आई हुई थी, यानी मेरी खाला की वफात हो गई थी, उसमें मैं बिजी था, तो मैंने 1 हफ्ते ना कोई डीप एनालिसिस अपलोड किया और ना ही ट्रेड किया। आज जब मैंने देखा कि मेरा माइंड सेटिस्फाइड है, हाँ मैं काम कर सकता हूं, तो मैंने ट्रेड भी किया, डीप एनालिसिस भी वीडियो की रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। और वो क्या है, क्योंकि मैं अपना बॉस खुद हूं। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट स्लेव होता, किसी कंपनी में होता, क्या मैं 1 हफ्ता जॉब से या किसी काम से छुट्टी ले सकता था? कभी भी नहीं। मुझे 1 या 2 दिन की भी छुट्टी मुश्किल से मिलनी थी। इधर मैंने 1 हफ्ता काम नहीं किया क्योंकि मेरा माइंड एक्टिव नहीं था, सेट नहीं था, मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने को। वो इसलिए क्योंकि मैं अपना बॉस खुद हूं। मैंने अपने लैपटॉप ऑफ किए हुए थे, ना मैं ट्रेड कर रहा था, मैं कोई डीप एनालिसिस अपलोड कर रहा था। लेकिन अगर मैं कोई कॉर्पोरेट स्लेव होता, चाहे 1.5-2 लाख ही क्यों ना होता, मुझे 1 दिन की छुट्टी मिलती, मैक्सिमम 2 दिन की मुझे दोबारा ऑफिस जाना पड़ता और उसी एक सर्कल में फंसना पड़ता और काम करना पड़ता। इसलिए मैं आपको कहता हूं अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ताकि आप लोग भी अपने बॉस खुद बने। ये सब डिस्कशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, इसका हरगिज तौर पर मतलब ये नहीं है कि हमें आप लोगों से कोई पैसा चाहिए, हम आप लोगों को कह रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हमारे पास है, ना तो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हमारे पास आए, ना ही हम आपको रेकमेंड करेंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके किसी और के पास जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र मैं दोबारा कर रहा हूं, मेरे पास अल्लाह का दिया बस सब कुछ है। आपको मेरी वीडियोस वगैरह में भी नजर आता होगा, मेरे शॉर्ट्स में भी नजर आता होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉज के ऊपर कि अल्लाह ने मेरे ऊपर इसका पर्दा खोला, मैं उसका पर्दा आपके ऊपर खोल कर एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा हूं उन माओ बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो
जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। अब आप देखें, जो बात मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट किसी के पास ना लेके जाएं, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने बैंक अकाउंट में रखें। और अगर आपको मेरी ये बातें समझ आती हैं तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग गूगल मैप के ऊपर सर्च करें, अलहमराज के साथ है, वहां जाएं, अपने स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करें। वैसे तो आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को एक बार विजिट करें। ये इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, ताकि आपको पता लगे कि इसी लाइन का डिकोरम क्या है। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करें तो ऑनलाइन कर लें। और उसके बाद देखें, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, दुबई में है, इंडिया में है, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। आप लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे पहले आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में एंटर हो, मैं आपको फिजिकल वे बता रहा हूं। उधर जाकर डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट हाउसेज है, 4-5 हाउस विजिट करें। उसमें से जो हाउस पे आपका माइंड सेटिस्फाइड होना कि यार यहाँ मुझे अकाउंट ओपन करना चाहिए, वहां अपना अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड पे ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, ताकि कल को कोई भी अमाउंट बनती है, जैसे आपका 13 लाख 65 लाख बन रहा है, 65 लाख नहीं 78 लाख बना, कैपिटल अमाउंट निकालकर 65 लाख बचा 9 महीने में, आप उससे प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, आप उसके बेनिफिशियरी खुद हो। ये ना हो गया आपने किसी के पास पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको 30-40-50 हजार दे जा रहा है और सारा बेनिफिशियरी पैसे खुद रखी जा रहा है, उसका बेनिफिट ले जा रहा है। अब देखें, मैं यहाँ पर बैठकर आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड कर रहा हूं। मैंने आपको एक बार नहीं कहा, मेरी कितनी वीडियोस उठा लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उठा लें कि जी आप पहले हमें 5000 पे करें, हमारा कोर्स बाय करें, या हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी फ्री है, ओपन पड़ा है, वहां पे भी सिग्नल देते रहते हैं किसकी बाइंग करनी है, कितनी सेलिंग करनी है, लॉन्ग टर्म पीरियड पे भी, शॉर्ट टर्म पीरियड पे भी। और ना मैंने आपको ये कहा कि आप पहले मुझे पैसे पे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, सिर्फ एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा हूं उन सब लोगों के लिए जो अल्लाह ने मेरे आगे पर्दा खोला, मैं आपके आगे खोल रहा हूं। बस ये मेरी एक गुड डीड है। अगर आप लोग भी एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले आपकी इनकम रेज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी इनकम रेज होगी वैसे वैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाता रहेगा। और इनकम कैसे रेज होगी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली करें, वर्क स्मार्ट करें, हार्ड ना करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आहिस्ता आहिस्ता अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 2-4-5-10 हजार से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके अमाउंट बढ़ते रहे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते रहे। अब मैं आपको एक अच्छे पोर्टफोलियो का टिप दूं तो वो ये होगा कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को कभी भी किसी एक शेयर में ना डालें, 4-5 डिफरेंट शेयर्स में डालें, ताकि जैसे किसी शेयर 1-2 शेयर में पॉजिटिव चेंज आए, आपके पैसों में पॉजिटिव बूम आए और आपको पता लगे कि कितनी तेजी से आपने अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके। यहाँ पर अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं प्रीमा के ऊपर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीमा ने अपना लो हिट किया हुआ 13 पे, हाई हिट किया हुआ 78 रुपीज। और अब इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। ये 78 से वापस आ रहा है और इस वक्त इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज के अकॉर्डिंगली है, 40.25 आज की प्राइस है। ये अभी यहाँ से और नीचे जाएगा और फिर इसमें एक बड़ा अच्छा बाइंग पॉइंट बनेगा। लेकिन अभी भी इसमें मेरी नजर में बाइंग पॉइंट है जिसमें आप समझ लें 50% नहीं 60% प्रॉफिट और 40% लॉस है। लेकिन मुझे ये नजर आता है शॉर्ट टर्म पीरियड पे आप इन्वेस्टमेंट करके इसमें से पैसे निकालें, लॉन्ग टर्म पीरियड में इसके लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड में भी इसने नीचे जाना है। नीचे जाकर जब ये दोबारा उठेगा तो फिर एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा जिसमें 80-90% रेशियो जो होगी वो पॉजिटिव प्रॉफिट की होगी और 20 या 10% 15% रेशियो जो होगी वो लॉस की होगी। शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड मैंने आपको दोनों बता दिए। यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर लें जैसे भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो के ऊपर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आप अपडेट रहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है और कैसे कैसे अपने पैसे को, अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को, करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था ट्रीट कॉर्पोरेशन। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां से जाकर आप हमारा डीप एनालिसिस देख लीजिएगा। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो सर्च स्क्रीन में उसका लिंक नहीं तो उसका नाम अपने शेयर का कमेंट करें। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जैसे एज प्रॉमिस सबके साथ प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली 1 से 2 दिन के अंदर उनको भी वीडियोस मिल रही हैं, आपको भी आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस चैनल के ऊपर मिल जाएगा जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो डायरेक्टली मेरे YouTube चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर हमने नियर पास्ट में अपलोड किए हैं कैल का, WDL वर्ल्ड कॉल का, बीओपी बैंक का, हैस्कोल का, एफएनएल फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड का, टेलीकार्ड लिमिटेड का, बीएमएल का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे। आप वहां पर देखें, समझें, जिसमें बाइंग का कह रहे हैं बाइंग करें, लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे जिसपे सेलिंग का कह रहे हैं सेलिंग करें और अपना पैसा जनरेट करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।